चलो वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में अपन ने मोड निकालना सीखा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, हमने मोड के लिए फॉर्मूला देखा था, मोड इक्वल्स टू in case of continuous series L1 plus F1 minus F0 divided by 2 times F1 minus F0 minus F2 into I। I क्या है? मॉडल क्लास का क्लास विड्थ। F2 क्या है? मॉडल क्लास के नेक्स्ट वाली क्लास का फ्रीक्वेंसी। F1 क्या है? मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। और F0 क्या है? प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले हमें मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास के लिए हमने क्या देखा था? ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनाना है। ऑब्जर्वेशन से भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी दिख सकता है, बट बेटर है क्या बना लो, मॉडल ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल। क्यों है वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में कभी। ठीक है, तो चलो, तो अपन ने फॉर्मूला निकाल, पहले हमने क्या किया, मॉडल क्लास निकाल लिया, कैसे ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बना के फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, वी विल गेट द आंसर। अब ध्यान देना, आज हमें क्या नया देखना है। अगर F0 या F2 की वैल्यू, F0 या F2 की वैल्यू, हमने मॉडल क्लास निकाल लिया ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल बना के, अगर F0 या F2 दोनों में से कोई भी एक वैल्यू F1 से बड़ी है, ठीक है, अगर F0 या F2, F0 या F2 दोनों में से कोई एक भी वैल्यू F1 से अगर बड़ी वैल्यू है, इन दैट केस हमें मोड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। सेम फॉर्मूला है, देखो बस चेंज क्या हो गया है, L1 जैसा पहले था प्लस मॉड ऑफ F1 माइनस F0। ठीक है, पहले अपन ने क्या यूज किया था, अगर याद हो फॉर्मूला, तो F1 माइनस F0, उसकी जगह क्या हो गया, मॉड ऑफ F1 माइनस F0। तो चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है, अपन ने इसमें क्या लगा दिया, मॉड मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव आई F1 माइनस F0 तो उसको अपन क्या बना देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, F1 माइनस F0 अगर नेगेटिव आया तो उसको अपन क्या बना देंगे, पॉजिटिव। कैसे? बाय यूजिंग द मॉड साइन। तो ध्यान रखना, अगर F1 की वैल्यू F0 या F2 दोनों में से कोई एक से भी छोटी वैल्यू है, इन दैट केस फॉर्मूला विल बी L1 प्लस मॉड ऑफ F1 माइनस F0, मॉड ऑफ F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करना है, मॉड ऑफ F1 माइनस F0 प्लस उसमें प्लस क्या करना है, मॉड ऑफ F1 माइनस F2। इसका मतलब पहले अपन क्या लिखते थे, 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2। तो देखो ये 2 टाइम्स F1 है, इसका मतलब ये क्या है, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। बट अब क्या करना है, अगर F2 या F0 में से कोई भी एक वैल्यू F1 से बड़ी है, तो वहां पे अपन उसको देखो कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ F1 माइनस F0 प्लस मॉड ऑफ F1 माइनस F2। है सेम फॉर्मूला, बस उसमें चेंज क्या हो गया है कि अपन ने मॉड यूज किया है। मॉड के कारण क्या हो जाएगा, वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन, दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन F0 और F2 इज मोर देन F1। मतलब जो हमारा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है, उसकी प्रीसीडिंग या उसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी उससे बड़ी वैल्यू है, उस केस में वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें इस टाइप का कुछ आ जाए। तो इसके पहले अपन एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अपन ने देखा था कंटिन्यूअस सीरीज 6 टाइप की होती है। कंटिन्यूअस सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज 6 टाइप की होती है। एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरा अपन ने पढ़ा था इंक्लूसिव सीरीज, तीसरा मिड वैल्यू सीरीज, चौथा ओपन एंड सीरीज, पांचवा अनइक्वल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। एक्सक्लूसिव सीरीज में कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे अपन नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है। मींस अपन ने नॉर्मली क्या किया, एनालिटिकल टेबल बनाया, ग्रुपिंग टेबल बनाया, एनालिटिक टेबल बनाया, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। बट इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज, फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव। अपन ने देखा था मीन निकालते समय इसको अपन ने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं किया, बट अगर तुम्हें मोड निकालना है तो मोड निकालते समय हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोड निकालते समय इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं मैं अभी एक क्वेश्चन में लेने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मिड वैल्यू सीरीज दिया है, मीन निकालते समय हमने कुछ किया ही नहीं, ठीक है,
क्योंकि हम वहां पे क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव को भी मिड में कन्वर्ट करते हैं। बट अगर यहाँ मिड वैल्यू सीरीज दी है तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू क्लास इंटरवल्स, या एक बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मोड निकालते समय इंक्लूसिव को भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट, मिड वैल्यू सीरीज को भी हमें क्लास इंटरवल्स में या एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओपन एंड सीरीज, मीन निकालते समय ओपन एंड सीरीज को अपन ने क्या किया था, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। मोड निकालते समय इसको हमें एक्सक्लूसिव में कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हमें अनइक्वल सीरीज दी है, अनइक्वल सीरीज, तो अपन ने देखा था मीन निकालते समय अपन कुछ नहीं करते थे, बट यहाँ पे हमें अगर अनइक्वल सीरीज दी है तो फर्स्ट वी नीड टू मेक क्लास इंटरवल्स इक्वल, क्लास इंटरवल्स को इक्वल बनाना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज हमें हिस्टोग्राम में भी काम आएगी। तो इसके ऊपर भी अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, जब अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं है, ठीक है, मतलब क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ सेम नहीं है, तो इन दैट केस हमें क्लास इंटरवल्स को पहले इक्वल बनाना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मीन के केस में ये भी डिफरेंट था। और लास्ट हमारा बचता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसका तो सब में एक जैसा ट्रीटमेंट है, चाहे मीन हो, मीडियन हो या मोड, उसको हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, लेस देन मोर देन सीरीज, उसको हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे मीन हो, मीडियन हो या मोड हो। बट यहाँ अनइक्वल सीरीज का ट्रीटमेंट अलग है। अनइक्वल को हमें पहले क्लास इंटरवल्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा, हमें फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओपन एंड में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ओपन एंड सीरीज में। बट इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल में। तो ये एक चेंज है। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये एक चेंज है। तो ये तीनों चेंजेस हैं, ध्यान रखना इन केस ऑफ मोड। ठीक है, ये मैं तुमको लिखवा दूंगा, बाद में देखना, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना, पर जब मैं टाइम दूंगा उसके बाद। चलो, तो अपन आते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि तुम्हारा इंक्लूसिव सीरीज भी आ जाए एंड जिसमें f1 या f2 की f1 की वैल्यू f0 या f2 से क्या हो, छोटी भी हो। ठीक है, तो अपन एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, हमें एक क्वेश्चन दिया है, देखो क्या दिया है कि मार्क्स दिए हैं 40 to 49, 50 to 59। तो एक तरीके से दिस इज योर इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज है। एंड यहाँ पे अगर तुम बाय ऑब्जर्वेशन जाओगे तो देखो 50 से 59 वाली क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 30, एंड ये हाईएस्ट दिख रहा है, हाईएस्ट दिख रहा है, इसका मतलब ये मॉडल क्लास होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है। ये अपन प्रूव कर सकते हैं आज, अगर इसका अपन जब ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल बनाएंगे ना, तो इससे पता चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि हर बार जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो वही हमारा मॉडल क्लास बने। तो ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा दो चीज को कवर कर रहा है। पहला तो ये इंक्लूसिव सीरीज है जिसको हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। सेकेंड, इस केस में, इस टिपिकल केस में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन से तुम लोग को धोखा हो जाएगा, जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही सही हो। ठीक है, तो इस केस में होगा, इस केस में ऐसा होगा ना, या तो क्या होगा कि मॉडल क्लास वो होगा जो अपन मॉडल क्लास 50 to 59 नहीं होगा, कुछ और होगा। या ये भी हो सकता है f1 की जो वैल्यू है डेट इज f1 की जो वैल्यू है वो f2 या f0 से छोटी है। ठीक है, ये चीज इस क्वेश्चन में अपन को मिलेगी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज दी है, उसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव में। तो देखो कैसे करना है, क्लास इंटरवल लिखा अपन ने, अब कैसे कन्वर्ट करना है ध्यान से सुनना। हमें क्या लेना है, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट एंड सेकंड क्लास का क्या लेना है, लोअर लिमिट। फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, सेकंड क्लास का लोअर लिमिट। तो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट है 49, सेकंड क्लास का लोअर लिमिट है 50। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। मतलब सेकंड क्लास का लोअर लिमिट, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। और जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 2 से। जो भी डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो देखो कितना आया,
50 माइनस 49, 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 0.5। तो हमें क्या करना है 0.5 फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट में ऐड करना है, 0.5 हमें फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट में ऐड करना है और सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट से माइनस करना है, ठीक है। एंड यही चीज हमें क्या करना है हर क्लास के लिए कंटिन्यू करना है। हमें क्या करना है फर्स्ट अगर इंक्लूसिव सीरीज दिया है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू कितना इस केस में 50, उसमें से माइनस कर दो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट दैट इज 49, फिर हमें क्या करना है उसको डिवाइड करना है 2 से, तो देखो कितना आया 0.5। हम क्या करेंगे ये 0.5 हर क्लास के लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, लोअर लिमिट से माइनस और अपर लिमिट से ऐड, तो हमें क्या मिल जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज। तो देखो कैसे मिला, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया 0.5 फर्स्ट क्लास के लोअर लिमिट से 40 से माइनस किया तो दिस विल बिकम 39.5 और अपर लिमिट में ऐड कर दिया तो दिस विल बिकम 39, सॉरी दिस विल बिकम 49.5, 49.5 सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट से माइनस करना है 0.5, तो वो क्या हो जाएगा 50 से बन जाएगा 49.5 और अपर लिमिट क्या था सेकेंड क्लास का, सेकेंड क्लास का जो हमारा अपर लिमिट है दैट विल बी इक्वल टू 59 है तो 59.5 हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड। मतलब हमने क्या किया सेकेंड क्लास का अपर लिमिट फर्स्ट क्लास का लोअर सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट, सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, इसका डिफरेंस निकाला उसको डिवाइड कर दिया 2 से, जो भी वैल्यू आई उसको हमें क्या करना है हर क्लास के लोअर लिमिट से माइनस अपर क्लास में अपर लिमिट में ऐड करना है। तो देखो हमें क्या मिल गया एक्सक्लूसिव सीरीज, तो ये आ गया हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज 69.5 से 79.5, 79.5 से 89.5 एंड कब तक चलेगा ये 89.5 माइनस 99.5 एंड ये हो गया हमारा। ये हमने क्या किया क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया किसमें एक्सक्लूसिव सीरीज में। इन फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसीज एज इट इज हमें लिखनी है। तो देखो फ्रीक्वेंसीज क्या दी है हमें, फ्रीक्वेंसीज दी है 12 30 24, 12 30 24, नेक्स्ट हमें क्या दिया है फिर 20 20 12 और 2, 20 12 और 2। तो देखो हमने इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है मॉडल क्लास निकालना है, तो मॉडल क्लास निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन को क्या करना है 5 और कॉलम्स बनाने हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे फर्स्ट कॉलम का काम करेगा, इसके बाद 5 कॉलम और बनाने हैं, ठीक है। ये हो गया कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और अपन अभी क्या कर रहे हैं ग्रुपिंग टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रुपिंग टेबल, कॉलम 4, कॉलम 5 और कॉलम 6, अपन ने 6 कॉलम्स बना लिए। तो फर्स्ट कॉलम में तो फ्रीक्वेंसी आता है, फर्स्ट कॉलम में हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी लिखो या कॉलम 1 लिखो दोनों चलता है एज यू विश। तुम चाहो तो इसको फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख दो कॉलम 1, ठीक है। एंड फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी आएगा, फिर नेक्स्ट 2 कॉलम्स में हमें क्या करना है पेयरिंग ऑफ 2, नेक्स्ट 3 कॉलम्स में हमें पेयरिंग करना है पेयरिंग ऑफ 3। कैसे याद रखना है, एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, मतलब पेयरिंग ऑफ 2 टाइम्स, पेयरिंग ऑफ 3 टाइम्स। और ध्यान रखना हर दूसरी बार पेयरिंग करते समय फर्स्ट वैल्यू को छोड़ना है, तीसरी बार पेयरिंग करते समय फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को छोड़ के पेयर्स बनाने हैं। चलो तो देखो अपन पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को ऐड कर दो, तो देखो कितना आया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो दिस विल बी इक्वल टू 42। फिर थर्ड और फोर्थ वैल्यू को ऐड करो कितना आएगा, थर्ड और फोर्थ को ऐड किया इट विल बी इक्वल टू 44। फिर 12 और 2 को ऐड करो कितना आएगा, 12 और 2 को ऐड किया इट विल बी 14। तो अपन ने फर्स्ट टाइम पेयरिंग किया 2 का, अब क्या करना है वापस थर्ड कॉलम में फिर से पेयरिंग करना है 2 का, बट फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के, मतलब कितना आएगा 30 और 24, तो दिस विल बी इक्वल टू 54। फिर आएगा 12 20 और 12, तो दिस विल बी इक्वल टू
32, ठीक है, और 2 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देना है। तो सेकेंड टाइम हमें पेयरिंग करना है 2-2 का, हो गया। अब थर्ड टाइम जब फोर्थ कॉलम में जब हम पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग करना है 3-3 का, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम पेयरिंग करूंगा तो फर्स्ट 3 नंबर्स, तो देखो कितना आएगा 12 और 30, 42, 42 और 24, तो दिस विल बी इक्वल टू 66। फिर नेक्स्ट पेयर बन रहा है 20, 12 और 2 का, देखो कितना आ रहा है 34। अब फिफ्थ और सिक्स कॉलम में जब मैं पेयरिंग करूंगा तो यहाँ पे पेयरिंग मुझे करना है फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के, मतलब मैं पेयरिंग करूंगा तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और फिर उसके बाद तो कोई पेयर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देना। तो यहाँ पे एक ही पेयर बन रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ वैल्यू में, तो देखो कितना आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 54, 74। एंड लास्ट टाइम सिक्स कॉलम में जब मैं पेयरिंग करूंगा तो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को छोड़ देना है, ठीक है। पेयरिंग कहां से स्टार्ट होगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू, उसके बाद पेयर नहीं बन रहा है तो एक ही पेयर बना, इसका टोटल लिख लो कितना आएगा 44, 56, ठीक है। चलो तो अपन ने ये क्या किया, ग्रुपिंग टेबल बना दिया। ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद हमें क्या बनाना है, एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना, जितने भी तुम्हारे रोज है वो क्या बन जाएंगे, कॉलम्स। रोज क्या बन जाएगी, कॉलम्स, मतलब रोज में आ जाएगा 39.5 टू 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, 79.5 से 89.5, 89.5, और उसके बाद 89.5 से 99.5, ये हमारे क्या बन गए, कॉलम्स। एंड जितने भी हमारे कॉलम्स थे वो हमारे क्या बन जाएंगे, रोज, ठीक है। तो कॉलम्स को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, रोज में। तो देखो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम हमारे वो रोज में कन्वर्ट हो गए, फर्स्ट रो बन गया, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो और सिक्स्थ रो, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग टेबल में जाके हर एक कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है, हर एक कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू उसको हाईलाइट कर दो। तो फर्स्ट कॉलम में 30, सेकंड कॉलम में 44, थर्ड कॉलम में 54, फिफ्थ कॉलम में 66, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम में 74 और 56। अब क्या करना है, ये जो हाईएस्ट वैल्यू है हर एक कॉलम में वो किस किस क्लास के सामने आ रहा है, उस क्लास के सामने हमें क्या करना है, टिक लगाना है। तो फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू इज 30, तो ये 30 किस क्लास के सामने आ रहा है, 49.5 से 59.5। तो हमें क्या करना है, एनालिसिस टेबल में फर्स्ट रो में 49 और 49.5 से 59.5 के बीच में क्या करना है, एक टिक लगाना है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का हो गया। अब आते हैं सेकंड कॉलम में। तो देखो सेकंड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू इज 44, ये 44 दो क्लास के सामने आ रहा है, किस किस में, 59.5 और 69.5 से 79.5 के बीच में। तो अपन को क्या करना है, सेकंड रो में 59.5 और 69.5 इन दोनों के सामने एक एक टिक लगाना है, ठीक है। चलो तो अपना सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं किसमें, थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू इज 54, 54 किसके सामने आ रहा है, 54 आ रहा है 49.5 और 59.5 के सामने। तो थर्ड रो में अपन को 49.5 और 59.5 के सामने एक टिक लगाना है, ठीक है। तो थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन किसमें, फोर्थ रो में, अब सॉरी फोर्थ कॉलम में। तो फोर्थ कॉलम में देखो क्या है, हाईएस्ट वैल्यू इज 66, ये 66 पहली तीन वैल्यूज के सामने आ रहा है। तो पहली तीन हमें क्या करना है, फोर्थ रो में फर्स्ट थ्री क्लासेस में 39.5, 49.5, 59.5 के सामने एक एक टिक लगाना है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ कॉलम का भी इफेक्ट हो गया। अब फिफ्थ कॉलम में आते हैं। फिफ्थ कॉलम में देखो एक एक ही वैल्यू है, वही हाईएस्ट है 74, 74 किसके सामने आ रहा है, 49, 59 और 69 के सामने है।
तो 49.5 फिफ्थ रो में 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5 एंड 69.5 टू 79.5 के सामने एक टिक लगाना है। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट कॉलम में, सिक्स कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो किसके सामने आ रहा है? 59.5, 69.5 और 79.5 के सामने। ठीक है, तो हमें सिक्स रो में क्या करना है? 59.5, 69.5 और 79.5 के सामने एक टिक लगाना है। तो ये हमने क्या किया? एनालिसिस टेबल कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है? एनालिसिस टेबल में देखना है हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक किस क्लास के सामने है। तो 39.5 से 49.5 के बीच में एक टिक आया। 49.5 से 59.5 वाली क्लास में हमारे पास कितने टिक्स आए? 4। 59.5 से 69.5 में 5, फिर 3, फिर 1, फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक्स किसके सामने है? 59.5 से 69.5 के बीच में। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक्स है 59.5 और 69.5 के वाली क्लास में। इसका मतलब दिस विल बी और मॉडल क्लास। तो देखो हमारा मॉडल क्लास क्या आ गया? हमारा मॉडल क्लास विल बी, हमारा जो मॉडल क्लास है वो क्या रहने वाला है? ध्यान से सुनना। मॉडल क्लास विल बी इक्वल टू 59.5 से 69.5। तो देखो इस केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 30, बट मॉडल क्लास क्या बना है? नेक्स्ट मॉडल क्लास बना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना मॉडल क्लास हमारा क्या आया? 59.5 से 69.5। तो हमें क्या क्या लगेगा? ध्यान से सुनना, उसको अपन टिक कर लेते हैं। तो हमें लगेगा 30, दिस विल बी योर F0। हमें लगेगा 24, दिस विल बी F1। हमें लगेगा 22, दिस विल बी योर F2। ठीक है, हमें लगेगा 59.5, दिस विल बी L1। और क्लास विथ क्या जाएगा? 69.5 और 59.5 का डिफरेंस। तो देखो इससे अपन ने क्या किया? मोड का फॉर्मूला अप्लाई किया। मोड का फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। तो मोड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ध्यान देना, F0 की वैल्यू F1 से ज्यादा है। F0 की वैल्यू इज मोर देन F1। तो यहाँ पे अपन सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज L1 प्लस मोड ऑफ F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ F1 माइनस F0 प्लस मोड ऑफ F1 माइनस F2 into I F1 माइनस F2 into I। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो देखो हमारा L1 क्या है? 59.5, L1 59.5 प्लस F1 हमारा क्या है? 24। तो 24 माइनस F0 क्या है? 30। तो 24 माइनस 30 का मॉड। ठीक है, तो दिस विल बी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं 24 माइनस 30 उसका मॉड प्लस F1 दैट इज इक्वल टू कितना? 24 माइनस F0 कितना है? 20 इनटू I क्लास विथ कितना है? 10। क्लास विथ कितना आया? 10। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। 59.5 प्लस 24 माइनस 30 माइनस 6 मॉड है तो वो बन जाएगा प्लस 6। तो 6 अपॉन दिस विल बी 6 प्लस 4। तो 6 प्लस 4 into 10 this will be equal to 59.5 plus 59.5 प्लस 6 अपॉन 10 into 10। और ये 10 और 10 क्या हो गया? कैंसिल। ये 10 और 10 कैंसिल, तो आंसर इज 65.5। आंसर इज 65.5 इज द आंसर। ठीक है, मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो तुम्हें क्या दिया है? सबसे पहले दिया है तुम्हें दिस इज इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज है तो यू नीड टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। कैसे करना है? सेकंड क्लास का लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें क्या करना है? हर क्लास की लोअर लिमिट से माइनस हर क्लास के अपर लिमिट में ऐड करना है। तो
हमने क्वेश्चन को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब बाकी नॉर्मल प्रोसेस है, पहले ग्रुपिंग टेबल बनाओ, एनालिसिस टेबल बनाओ, फाइंड आउट द मॉडल वैल्यू, फाइंड आउट द मॉडल क्लास निकालने के बाद अप्लाई द फॉर्मूला। एंड ध्यान रखना, अगर F0 या F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा है तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, जो अपन ने इस क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो आई होप सो सबको समझ में आया होगा। एंड तुम लोग को अगर ये कॉपी करना है तो जल्दी से कॉपी कर सकते हो, मैं तुम लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कुछ चीज नहीं समझ में आई तुरंत पूछो। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये ओपन एंड सीरीज है, बिलो 20 अबव 100 और फिर क्लासेस दी है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज योर ओपन एंड सीरीज। तो ओपन एंड सीरीज में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करो, सिंपली तुम लोग को ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनाना है एंड फाइंड आउट द मॉडल क्लास, अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगा, ये होमवर्क मैं तुमको भेज दूंगा। आज अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए होमवर्क में तुम लोग ट्राई कर लेना, पूरे क्वेश्चंस करना, मैं तुमको थोड़ी देर में भेजता भी हूँ। एंड ये वाला कंडीशंस भी लिख लेना कि हर टाइप की कंटिन्यूअस सीरीज में क्या क्या करना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ध्यान देना, दिस इज अनइक्वल सीरीज। अनइक्वल सीरीज का क्वेश्चन है। अनइक्वल कैसे पता चला, यहाँ पे देखो, क्लास विड्थ है 10 का, 10 से 20 में क्लास विड्थ है 10 का, 20 से 40 क्लास विड्थ है 20, फिर 40 से 50, 50 से 70 क्लास विड्थ फिर से 20 है, फिर क्लास विड्थ है 10। तो यहाँ पे क्लास विड्थ सेम नहीं है, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अनइक्वल क्लास। तो दिस इज अनइक्वल सीरीज। तो अनइक्वल सीरीज के केस में हमें क्या करना है, पहले क्लास इंटरवल्स को सेम बनाना है एंड फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है। सेम प्रोसेस यूज होगा इन केस ऑफ जब अपन क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम। अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो उस केस में भी अपन यही करेंगे जो अभी मैं कराने वाला हूँ। तो देखो कैसे करना है, तो क्लास इंटरवल, तो जो भी एबनॉर्मल क्लासेस हैं, जैसे ये 20 से 40 और 50 से 70, इनका जो क्लास विड्थ है वो नॉर्मल क्लास के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सबसे लोएस्ट क्लास विड्थ क्या है। तो देखो सब में क्लास विड्थ क्या है, मिनिमम 10 है। तो अपन को क्या करना है, हर क्लास की क्लास विड्थ को किससे डिवाइड करना है, 10 से, ठीक है। मतलब हमें क्लास विड्थ क्या रखनी है, 10 रखनी है। तो हमारी क्लासेस क्या बन गई, 0 से 10, 10 से 20, फिर ये बन जाएगा 20 से 30, 30 से 40, 20 से 30 और 30 से 40, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लासेस बन गई हमारी 20 से 30 और 30 से 40, फिर 50 से 40 से 50 दिया हुआ है। एंड ये वाली क्लास में भी क्लास में 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 10, इसकी भी क्लास क्या हो जाएगी, इसकी भी क्लास विड्थ क्या हो जाएगी, 50 टू 60 और 60 टू 70। इसको भी अपन ने क्या किया, 10 की क्लास विड्थ में डिवाइड कर दिया। फिर हमारा आ गया 70 टू 80, ये नॉर्मल क्लास। अब देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को एडजस्ट करना है। फ्रीक्वेंसी कैसे एडजस्ट होगा, या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो वो कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। जो भी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसको डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है किससे, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आता है। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा, हर एक क्लास की विड्थ को लोएस्ट क्लास विड्थ से डिवाइड कर दो। तो देखो कितना आएगा, इसकी क्लास विड्थ है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना है, 1, फिर 1, फिर आ जाएगा 2। कैसे, 20 से 40 वाली क्लास का विड्थ है 20, लोएस्ट क्लास विड्थ इज 10, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया, 2। फिर 40 से 50 में कितना जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि 40 से 50 का विड्थ कितना है 10 और लोएस्ट क्लास विड्थ भी कितना है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1। फिर 50 से 70 वाली क्लास का जो क्लास विड्थ है वो कितना हो जाएगा, 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाई लोएस्ट क्लास विड्थ दैट इज 10 इक्वल टू 2। तो यहाँ एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया 2, और 70 से 80 वाले में क्लास एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आएगा, 1। तो पहले अपन ने एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लिया, पहले अपन ने क्या निकाल लिया, एडजस्टमेंट फैक्टर। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा, जो भी क्लास की विड्थ है, क्लास की विड्थ को डिवाइड करना है लोएस्ट क्लास विड्थ से। हर क्लास की विड्थ को डिवाइड करना है लोएस्ट क्लास विड्थ से। तो हमें एडजस्टमेंट फैक्टर मिल गया।
अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो किससे, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो एडजस्टमेंट फैक्टर से, तो दैट विल बी योर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो 10 डिवाइडेड बाई 1 सेम वैल्यू 10, 14 डिवाइडेड बाई 1 कितना 14, फिर 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो जाएगा 20। तो इसका मतलब 20 से 30 वाली क्लास का भी फ्रीक्वेंसी 20 और 30 से 40 वाली क्लास का भी फ्रीक्वेंसी कितना 20, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्यों कैसे आया ध्यान से सुनना। हमने हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया एडजस्टेड फैक्टर से, एडजस्टमेंट फैक्टर से। अब देखो क्या आएगा, 40 से 50 में कितना आएगा, 40 से 50 में 35 डिवाइडेड बाई 1, तो इट विल बी 35। फिर 50 टू 60 में और 60 टू 70 में देखो कैसे आएगा, 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 21। तो ये दोनों क्लास का, इन दोनों क्लास का हमारा जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 21। अगर एडजस्टमेंट फैक्टर में सपोज वैल्यू होती 3, तो यहाँ 42 डिवाइडेड बाई 3 करते और वो हो जाता 14, 14 और 14। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्लास का जो फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू 10। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम लोग को क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकालते बन जाएगा। जल्दी से यस और नो बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास इंटरवल निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी बना दिया, मतलब मैंने अनइक्वल सीरीज को क्लास इंटरवल्स इक्वल बना दिया। फ्रीक्वेंसी की जगह अपन ने क्या निकाल लिया, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन मतलब तुम्हें पहले क्या बनाना है, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल। में एक और बार बना के दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक और बार मैं बना के दे देता हूँ। तो देखो अपन ने पहले क्लास इंटरवल लिखा, ठीक है, इस बार थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं अपन। क्लास इंटरवल फिर फर्स्ट कॉलम जिसमें फ्रीक्वेंसी लिखना है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम। ठीक है, क्लास हमारी कहां से जा रही है, 0 से 10 है कि 10 से 20 है। क्लास हमारी स्टार्ट हुई है 0 से लेके 80 तक। तो 0 से लेके 80 तक मैं इसको और अच्छे से लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए यूज नहीं कर पा रहा हूँ अभी मैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70। एक भी क्लास स्किप नहीं करना, ठीक है, जैसे मेरे से मिस्टेक हुई थी वैसी मिस्टेक तुम लोग नहीं करना। 60 टू 70 एंड 70 टू 80। ठीक है, अपन ने पहले क्लास इंटरवल्स लिख लिए। अब क्या करना है, ग्रुपिंग बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो पहले फ्रीक्वेंसी लिख लो 10, 14, 20, 20, 10, 14 और 20, 20, 10, 20, सॉरी 10, 14, 20 और 20। फिर उसके बाद की फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, 35, 21, 21 और 10, 35, 21, 21 और 10। तो अपन ने फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखा। अब सेकंड कॉलम में क्या करना है, पेयरिंग ऑफ टू। तो देखो फर्स्ट और सेकंड मतलब 24, फिर थर्ड और फोर्थ मतलब 40, फिफ्थ और सिक्स मतलब कितना 56, और 6 और 7 31। तो दो दो के पेयर बनाए। थर्ड कॉलम में भी हमें दो दो के पेयर बनाना है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड वैल्यू। तो देखो कितना आएगा, 14 और 20, 34, फिर 20 और 35, 55, फिर 21 और 21, 42, और फिर पेयर नहीं बन रहा है तो छोड़ दो। फिर थर्ड फोर्थ कॉलम में, फोर्थ कॉलम में हमें पेयरिंग करना है कितने का, तीन तीन का, फर्स्ट थ्री वैल्यूज। तो फर्स्ट थ्री वैल्यूज में देखो कितना आएगा, 24, 44, 44, फिर नेक्स्ट थ्री वैल्यूज 55 और 21, 76,
76। अब उसके बाद पेयर नहीं बन रहा तो छोड़ दो। फिफ्थ कॉलम में पेयरिंग ऑफ 2, तो फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के तो यहाँ पे आ जाएगा 14 20 20 मतलब 54, फिर आ जाएगा 35 21 21, तो दिस विल बी इक्वल टू 77। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कॉलम में पेयरिंग ऑफ 3, बट फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को छोड़ देना, तो पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू से, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू से, तो दिस विल बी इक्वल टू 40 75 एंड 21 21 42 52। तो पेयरिंग कर दिया मैंने। आई होप सो ग्रुपिंग टेबल अब सबको बन ही जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एनालिसिस टेबल, तो जितनी भी हमारी क्लासेस हैं, जितनी भी हमारी रोज है मतलब क्लासेस थी, वो अब कॉलम्स में बन जाएगा। मतलब 0 till 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है। एंड जितने भी हमारे कॉलम्स थे दे विल कन्वर्ट इनटू रोज। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गया, ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में देखो हाईएस्ट वैल्यू इज, फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू इज 35। 35 किसके सामने आ रहा है, 40 40 50 वाली क्लास के सामने। तो हमें फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में 40 50 के सामने क्या करना है, एक टिक बनाना है। ठीक है। फर्स्ट कॉलम में 40 50 के सामने हमें क्या करना है, एक टिक बनाना है, बना दिया। अब आते हैं सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, मुझे तो हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है 56। ये 56 किसके सामने आ रहा है, ये 56 आ रहा है 40 50 और 50 60 के सामने। ठीक है। तो 40 50 और 56 के सामने सेकंड रो में टिक कर दो। सेकंड रो में 40 50 और 50 60 के सामने एक टिक कर दो। ध्यान रखना सेकंड और थर्ड रो में दो दो टिक्स होंगे, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में तीन तीन टिक्स होने चाहिए, और फर्स्ट वाली रो में एक ही टिक होगा। ये भी एक कंसेप्ट है, एक तरीका ध्यान रखना। अब आते हैं थर्ड वाले कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू 55। 55 किसके सामने है, 30 40 और 40 50 के सामने। 30 40 और 40 50 के सामने। ठीक है। चलो मैंने ऐसे लाइंस खींची, तुमको ऐसे ही खींचने की जरूरत नहीं है। आते हैं फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू इज 76। ये किसके सामने आ रहा है, 30 40 40 50 और 50 60। तो 30 40 40 50 50 60। नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू 77। 77 किसके सामने आ रहा है, 77 आएगा, ये आ रहा है 77 40 50 50 60 और 60 70 के बीच में। 40 50 50 60 और 60 70 के बीच में। ठीक है। एंड लास्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू इज 75। 75 किसके सामने है, 75 है 20 30 30 40 और 40 50। 20 30 30 40 और 40 50 के सामने। तो हमने क्या कर दिया, जिस जिस क्लास के हमने हमारा एनालिसिस टेबल भी कंप्लीट कर लिया। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक्स मुझे किस में दिख रहा है, 40 50 वाली क्लास में। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक्स 40 50 वाली क्लास में, तो दिस विल बी योर मॉडल क्लास। तो 42 50 वाली क्लास, 42 50 वाली क्लास विल बी योर मॉडल क्लास। ठीक है। 42 50 विल बी योर मॉडल क्लास। अब हमें क्या क्या चाहिए होता है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। ये मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, दिस विल बी योर f1। पिछली क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, दिस विल बी योर f0। एंड अगली क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, दिस विल बी योर f2। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, f1 f0 f2 निकाल लिया। f0 f2 दोनों की वैल्यू, f0 और f2 दोनों की वैल्यू, ठीक है, f1 से छोटी है, तो अपन को नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है। तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा, मोड इक्वल्स टू L1 प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई
2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है, इंटू आई। तो यहाँ पे L1 कितना हो गया हमारा 40 इज योर L1 प्लस f1 कितना है 35 माइनस f0 20 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स f1 मतलब 70 माइनस f0 20 एंड f2 कितना आएगा 21 इंटू 10। दिस विल बी इक्वल टू 40 प्लस 15 अपॉन 70 में से 40 गया 30 29 इंटू 10। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। आई होप सो ये सबको बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं तुम लोग को होमवर्क दे दूंगा। तुमको करना है क्या, इस क्वेश्चन में था क्या इंपॉर्टेंट, पहले वो देखते हैं वापस। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में दिस क्वेश्चन इज अनइक्वल सीरीज। ये जो क्वेश्चन है ये अनइक्वल सीरीज का क्वेश्चन है, अनइक्वल सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अनइक्वल सीरीज का क्वेश्चन है। और अनइक्वल सीरीज में क्या करना है, पहले यू हैव टू मेक क्लास इंटरवल्स इक्वल एंड यू हैव टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो क्लास इंटरवल्स इक्वल बनाना है, कैसे बनाना है, जो भी लोएस्ट क्लास इंटरवल है उसके हिसाब से हमें हर क्लास का क्लास इंटरवल बनाना है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है, कैसे, फर्स्ट फाइंड आउट द एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आया, देखो एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आया, frequency class width of that class divided by lowest class limit, that is जो भी इस क्वेश्चन में 10 था। तो हमें क्या मिल गया, एडजस्टमेंट फैक्टर। फिर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया एडजस्टमेंट फैक्टर से, तो हमें क्या मिल गया, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एंड आई होप सो ये सबको बन जाएगा। एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जिसके जो भी डाउट्स हैं जल्दी जल्दी पूछते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, सपोज करो तुमने ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल बनाया, ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल बनाया और एनालिसिस टेबल में सपोज, ठीक है, एनालिसिस टेबल में किसी भी दो कॉलम्स के भी नंबर ऑफ टिक सेम आ गए। अगर एनालिसिस टेबल बनाया और एनालिसिस टेबल से तुम्हें मॉडल क्लास नहीं मिला, तब क्या करोगे, ठीक है। हमने एनालिसिस टेबल बनाया, उस केस में किसी दो क्लासेस का जो नंबर ऑफ टिक्स है वो सेम आया, इसका मतलब वहां पे हम मॉडल क्लास नहीं पता कर पाएंगे। और जब तक मॉडल क्लास नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू बाय फॉर्मूला ऑफ मोड। तो उस केस में क्या करना है, ध्यान से सुनना। इन दैट केस मोड विल बी फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मीन, मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस 2 टाइम्स 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ध्यान देना, अगर तुमने एनालिसिस टेबल बनाया, ग्रुपिंग टेबल बना के एनालिसिस टेबल बनाया और वहां से तुम्हें मॉडल क्लास नहीं मिला, मॉडल क्लास क्यों नहीं मिला, क्योंकि दो क्लास का, कोई भी दो क्लास का हाईएस्ट विड्थ जो थी वो सेम आ रही थी। तो अगर हाईएस्ट विड्थ दो क्लास में सेम आ रही है, तो वहां पे हम वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास। तो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। मींस उस केस में तुम लोग को पहले मीन भी निकालना पड़ेगा, मीडियन भी निकालना पड़ेगा उसी क्वेश्चन का। एंड मोड की वैल्यू कैसे आएगी, मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। Mode will be equal to 3 times median minus 2 times mean, ठीक है। तो you have to apply this formula. I hope so ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। तो अगर तुमसे कोई पूछता है मोड, मीन और मीडियन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो ध्यान रखना, ये बताना है कि मोड विल बी इक्वल टू, मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। मतलब अगर मैं किसी क्वेश्चन का मीन निकाल लूं, मीडियन निकाल लूं, तो 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मोड, ठीक है। और ये हमें कब अप्लाई करना है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि यही यूज करना है, तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। या ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल से तुम्हें मॉडल क्लास नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक्स आ रहा था वो दो क्लास के सामने आ रहा है। देन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जल्दी से कॉपी कर लो।
अगर कॉपी करना है तो जल्दी से कॉपी कर लो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछते चलो। चलो आज के लिए बस इतना ही है, जिसको सब कुछ क्लियर है आप लोग जा सकते हो। आज की क्लास यहीं पे फिनिश, टाटा बाय बाय।